लखनऊ, मीनाक्षी सिंह के घर में प्रवेश करते ही अलग ही तरह की पॉजिटिव फीलिंग आती है। अध्यात्म से इनका जुड़ाव, खेल के प्रति उनकी रुचि एवं साहित्य में इनकी क्रियाशीलता का संगम आपको देखने को मिलेगा। अध्यात्म में आप पूरे 9 दिन का उपवास रहती हैं। नवरात्रि का जेठ महीने में हनुमान जी का भंडारा करती हैं। विगत 20 वर्षों से सोमवार का व्रत रह रही हैं। मीनाक्षी सिंह बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। नंदन बैडमिंटन ग्रुप की इवेंट मैनेजर हैं। बहुत से टूर्नामेंट इन्होंने जीते हैं और लखनऊ में बहुत सारे करवाए हैं। ज्ञान गंगा सीनियर फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। बुजुर्गों के प्रति अथाह सम्मान एवं मदद की भाव रखती हैं। शुभ संकल्प फाउंडेशन एनजीओ से जुड़ी है। समय समय पर बहुत सारी समाज सेवा करती हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रथम काव्य संग्रह बातें जो कहीं नहीं गई का 15 अगस्त उन्होंने लोकार्पण किया। 48 घंटे के अंदर वह पुस्तक अमेज़न पर 37 नंबर पे पहुंच गई थी। विश्व रचनाकार मंच के लखनऊ इकाई की कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। इनको कई मान सम्मान प्राप्त हुए हैं। मैम, आप लगातार अध्यात्म, खेल, साहित्य और समाज सेवा से जुड़ी रहती हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि अध्यात्म को लेकर क्या कुछ आपकी एक्टिविटी है? पहले सबसे सर्वप्रथम सबको आने वाली होली की शुभकामनाएं। इस होली में सारी बुरी चीजें जल जाएं, सब अच्छा ही अच्छा हो जो हिंदुस्तान में हमारे होता आ रहा है। अध्यात्म का क्या है कि माता पिता आध्यात्मिक थे, हैं मेरे पिताजी तो अब नहीं रहे लेकिन माता श्री हैं, तो उनसे अपनी फैमिली से ये सब लिया। और अध्यात्म में ये करते हैं कि चलिए बहुत सालों से 20 साल से कम से कम इसका सोमवार का व्रत रहते हैं, मंगल में हम लोग भंडारा करते हैं, नवरात्रि के पूरे 9-10 दिन के व्रत रहते हैं, भगवान की पूजा अर्चना। ये मेरा मतलब मुझे सुकून देता है और मुझे लगता है ईश्वरीय शक्ति इतनी ज़्यादा है, अगर आप दिल से उनके साथ कनेक्शन करते हो तो वो आपको रिस्पॉन्स मिलता है और वो मुझे मिला। विगत 8-9 महीनों में ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया कि जिसका मैं शब्दों में तो खैर समायोजन हो ही नहीं सकता है, असंभव। मैम, खेल से भी आप लगातार जुड़ी हुई हैं, खास तौर से बैडमिंटन की। हाँ जी, बैडमिंटन एक्चुअली मैं केंद्रीय विद्यालय की छात्रा रही हूँ। मेरे पिताश्री भी केंद्रीय विद्यालय में टीचर थे, तो वहां पर मैं नेशनल बैडमिंटन मैंने हॉकी में रहा है मेरा। बैडमिंटन में तो रीजनल ही था, लेकिन फिर ऐसा हुआ संजोग की सारी चीजें, शादी वादी, इन सब चीजों में बैडमिंटन थोड़ा छूटा। लेकिन फिर मैंने उसको किया और मैं पीडब्ल्यूडी का क्लब है उसमें बैडमिंटन खेलती हूँ। बहुत सारे टूर्नामेंट्स मैंने किए हैं। लंदन बैडमिंटन ग्रुप जिसके साथ मैं जुड़ी हूँ उसकी इवेंट मैनेजर भी हूँ। और बहुत सारे टूर्नामेंट हमने कराए बीबीडी में और जगह मल्टी लेवल में, बहुत सारे बैडमिंटन के टूर्नामेंट किए और जीते। मैम, समाज सेवा की बात की जाए तो कई सारे एनजीओ के साथ आप जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी एक्टिविटी भी आप करती हैं। जी, एनजीओ का क्या है कि एक शुभ संकल्प फाउंडेशन जो है, हमारी अंबिका मिश्रा हैं, उनके उसमें करते हैं। वो शुभ संकल्प फाउंडेशन का मेन उद्देश्य ही यही है कि जो आर्थिक रूप से गरीब, कमजोर महिलाएं हैं, बच्चे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको हम किताब, कॉपी, पुस्तक, पढ़ाई लिखाई, फेस्टिवल्स पे उनके साथ जाके, तो मैं शुभ संकल्प फाउंडेशन की एक्टिव मेंबर हूँ और जब भी मौका मुझे मिलता है अपनी सारी गतिविधियों के बाद, मैं उसके लिए कार्य करने में मुझे अत्यधिक मतलब खुशी मिलती है। और एक और एनजीओ है हमारा ज्ञान गंगा फाउंडेशन जी। ज्ञान गंगा फाउंडेशन जो है सीनियर सिटीजन्स का है। उनको जो भी तरह की मदद हो उनके लिए हम तैयार रहते हैं। कभी उनकी फैमिली नहीं है तो उनके साथ खड़े हैं, बीमारी में, परेशानी में, या उनका कोई प्रोग्राम है तो हम सब लोग वहां जाके, मैं खासतौर पे क्योंकि कवित्री भी और मंच संचालन भी करती हूँ, तो उनके स्टेज को संभालना, चीजें करना। अभी जो ज्ञान गंगा के फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं निर्मल जी, उन पे मैं एक किताब लिख रही हूँ जिसका संपादन भी मैं ही कर रही हूँ और लेखिका भी मैं ही हूँ, निर्मल उड़ान, जो 30 मार्च को हम एफिल क्लब में उसका विमोचन कर रहे हैं। मैम, बहुत ही बहुयामी व्यक्तित्व है आपका और आपका पहला काव्य संग्रह भी आ चुका है। जी, बातें जो कही नहीं गई, बातें जो कही नहीं गई। आप यकीन, पता नहीं मुझे खुद पे यकीन नहीं है, तो देखिए मैं मानती हूँ कि आध्यात्म से जुड़ना कहीं न कहीं आपको भगवान से जोड़ता है और आपकी गतिविधियों को पर भगवान ही देते हैं। बातें जो कही नहीं गई 29 अगस्त को ये अमेज़न पे आई और 31 अगस्त को मुझे लगता है कि ये पोएट्री में, कविता के क्षेत्र में 37 पोजीशन पे थे अमेज़न में। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पाठकों का, अपने लोगों का, अपने जानने वालों का कि उन्होंने इसको इतना प्यारा रिस्पॉन्स दिया। मैम, समय-समय पे बहुत सारे सम्मान भी आपको मिले हुए
हुए? जी, जी। जी। सम्मान तो बस यही है, यहाँ भी अध्यात्म ही काम करता है। सम्मान का ये रहा कि मुझे सर्वप्रथम सबसे पहले कवि स्पर्श से मिला, फिर मुझे विश्व रचनाकार मंच से आइडियल वुमन का मिला, राष्ट्रीय एकता पे मिला, बसंत गोल्डन अवार्ड मिला, आराधिका राष्ट्रीय मंच से काव्य सृजन, काव्य भूषण, साहित्य हमरू से मिला, प्रकाशन से मिला, हम रंग प्रकाशन से मिला, अभी काव्य समिति से मिला, अभी महिला लोगों का हंगामा से मिला। तो ये सारे सम्मान मुझे 8-10 महीने में कम से कम मेरे ख्याल से 25 या 26 सम्मान मिले हैं और अभी मेरा नाम विश्व रचनाकार मंच के लक्ष्मीबाई मेमोरियल अवार्ड के लिए गया हुआ है, जो भोपाल में 13 अप्रैल को है, वहाँ मुझे सम्मानित किया जाएगा।